नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में किसे बेवकूफ बनाया जा रहा है? शराबबंदी के नाम पर आखिर किसको चूना लगाया जा रहा है? हाँ, यह सवाल तो बनता है। अब यह सवाल इसलिए बनता है क्योंकि हमें लगता है कि सबसे पहले बिहार में अगर शराबबंदी कानून को लागू करना है तो आपको पुलिस डिपार्टमेंट को सुधारना होगा। बिहार पुलिस की वर्दी पहनकर कुछ पियक्कड़ बैठ गए हैं, बिहार पुलिस की वर्दी पहनकर कुछ तस्कर बैठ गए हैं और कुछ धंधेबाज बैठ गए हैं जो कि शराबबंदी कानून को कभी सफल नहीं होने देंगे। ये हम लिख करके देते हैं और ये हम इसलिए दावा कर रहे हैं क्योंकि अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपके होश फाख्ता कर देगी। राजधानी पटना से यह खबर है और पाटलिपुत्र थाने के भीतर 3 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है, जिसमें आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एक महिला दरोगा भी शामिल है। अब सस्पेंड क्यों किया गया ये जान लीजिए। सस्पेंड इसलिए किया गया कि जो जब्त शराब है उस शराब के चोरी के एवज में इन दोनों पर कार्रवाई हुई, तीनों पर कार्रवाई हुई है। चोरी किया है इन लोगों ने। तो वही हमने सोचा कि सवाल उठाया जाए और पूछा जाए कि बिहार में चूंकि चुनाव आ रहा है और चुनाव से पहले एक बार फिर से शराबबंदी को खत्म करने की वकालत होने लगी है, शराबबंदी का जो मुद्दा है वो उठने लगा है, तो क्यों ना ये सवाल पूछा जाए। आज आंख में आंख मिलाकर पूछना चाहिए इस सवाल को कि ये शराबबंदी कानून आपने किसके लिए लागू किया था? ये शराबबंदी कानून क्या इसलिए लागू किया गया था ताकि पुलिस वालों की जेब भरे? ये शराबबंदी कानून क्या इसके लिए लागू किया गया था कि वर्दी वाले वर्दी की आड़ में तस्कर बन जाएं? क्या ये शराबबंदी कानून इसलिए लागू किया गया था कि थाने के भीतर बैठ करके पूरा का पूरा सिंडिकेट चलाया जाए? कई ऐसे एग्जाम्पल हैं और हम नहीं चाहते कि विस्तार में जाएं, अन्यथा यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बिहार के कई जिलों से कई तस्वीरें कई दिनों और महीनों से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन अब बारी राजधानी पटना की है और पटना में थाने के भीतर से शराब की चोरी जब से सामने आई है उसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। अब ये हड़कंप मचना लाजमी भी है क्योंकि बिहार में शराबबंदी कानून है और यह शराबबंदी कानून महज एक मजाक लगता है। हमने शुरुआत में कहा था ना कि किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है। 1 बोतल 2 बोतल शराब के नाम पर लोगों को भीतर ठेलने की कार्रवाई को अगर शराबबंदी कानून कहते हैं तो हमें नहीं लगता कि यह शराबबंदी कानून है, क्योंकि अब जो वर्दी वाले कर रहे हैं, अब जाहिर सी बात है ना, यही बिहार है ना जहां 9 लाख से ज्यादा लीटर चूहे शराब पी जाते हैं, 9 लाख लीटर से ज्यादा शराब चूहे पी जाते हैं। यही बिहार है ना जहां शराब की तस्करी थाने से की जाती है। वैशाली का यह मामला आपको याद होगा, कई महीनों पहले हमने बताया था। अब राजधानी पटना में तो सवाल वर्दी वालों पर क्यों नहीं, सवाल सिर्फ आम जनता से क्यों और सवाल उन लोगों से क्यों जो मांझी जी के हिसाब से कि जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके हिसाब से जो मजदूरी करने वाले लोग हैं वो आधा लीटर 1 लीटर शराब के साथ जब पकड़े जाते हैं तो चलिए हालांकि हम ये वकालत नहीं कर रहे हैं कि शराब पीना सही है, हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि शराबबंदी खत्म हो, हम ये चाहते हैं कि शराबबंदी लागू रहे, हम ये चाहते हैं कि शराबबंदी कानून पूर्ण रूपेण लागू रहे और हर कोई जो कि शराब पीने का आदी है, जो शराब का शौकीन है, वो शराब ना पिए, क्योंकि इसके हानि अनेक हैं, लाभ कुछ नहीं। बावजूद इसके हम ये कहते हैं कि अगर आपने कानून लागू किया है तो आपको कानून का मतलब पता होना चाहिए। और कानून जिसको कहते हैं, कानून लागू होता है, लेकिन वही कानून जब कानून वालों की ओर से तोड़ा जाता है तो आश्चर्य होता है, हैरानी होती है। अब जरा विस्तार से हम आपको खबर बताते हैं पटना के पाटलिपुत्र थाने में क्या कुछ हुआ है। अब देखिए, पाटलिपुत्र थाने के 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। इसमें महिला दरोगा आशा कुमारी और एएसआई पंकज कुमार और राजेश कुमार शामिल हैं। सिटी एसपी ने आरोपितों को निलंबित करने के साथ ही विभागीय कार्रवाई का भी आदेश दिया है। महिला दरोगा पर जब्त शराब को रखने में लापरवाही करने का आरोप है। लेकिन देखिए, शराब गायब करने पर पाटलिपुत्र थाने के 3 पुलिसकर्मियों पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। तीनों को निलंबित किया गया है। महिला दरोगा आशा कुमारी और एएसआई पंकज कुमार राजेश कुमार इसमें शामिल है। जैसा कि हमने आपको बताया, पंकज जो है मुंशी का काम देखते थे। महिला दरोगा पर जब्त शराब को रखने में लापरवाही का आरोप है। सिटी एसपी और स्वीटी सहरावत ने आरोपितों को निलंबित करने के साथ विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया है। इस कार्रवाई के बाद से दूसरे थानों में भी हड़कंप मचा है। अब यह भी जानिए कि इससे पहले दीघा थाने में ऐसी हरकत की गई जिसके बाद बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई थी। दरअसल 1 सप्ताह पहले महिला दरोगा आशा कुमारी ने शराब की खेप पकड़ी, उसे सरिस्ता में रख दिया था। जब मालखाना प्रभारी ने शराब की बोतलों का मिलान जब्ती सूची से किया तो गिनती में कमी आ गई। इसके बाद मालखाना प्रभारी ने दरोगा और छापेमारी दल के शामिल पुलिसकर्मियों से पूछा तो सभी ने शराब लेकर जाने की बात से इनकार किया।
इसके बाद मालखाना प्रभारी ने कैमरे फुटेज खंगाले, जिसके बाद मालूम हुआ कि राजेश ने सरिस्ता से शराब की बोतलें हटाई थी। वहां पंकज मौजूद था। दोनों ही शराब लेकर जाने की बात से नकार रहे थे। थाने में हो रही कानाफूसी की जानकारी सिटी एसपी को हो गई। अब इसके बाद सिटी एसपी ने भी वीडियो देखा और थाने में जाकर सवाल जवाब किया। इस पर आरोपित पुलिस कर्मियों की कलई खुली। स्वयं को घिरता देख आरोपित पुलिसकर्मी वहां से निकल गए, जिसके बाद सिटी एसपी के आदेश पर पाटलिपुत्र थाने में ही पुलिस कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके बाद में तीनों आरोपितों को निलंबित कर दिया गया है। तो मतलब तीनों की मिली भगत, जिसमें महिला दरोगा शामिल है, 2 एएसआई पंकज और राजेश शामिल हैं। पाटलिपुत्र थाने की यह बात हम आपको बता रहे हैं। यह तो खबर हो गई, लेकिन इस खबर के बाद इस खबर से जुड़ी एक समस्या जो है, या यूं कह सकते हैं कि इस खबर से जुड़ा एक सवाल जो है वो आपके जहन में भी कौंध रहा होगा कि बिहार में क्या यह वाकई शराबबंदी कानून है। अब शराबबंदी कानून की आड़ में इमारतें खड़ी करने वाले जो लोग हैं, भ्रष्टाचारी जो लोग हैं, तस्कर किस्म के जो लोग हैं, जो वर्दी में बैठे हुए हैं, उनको क्या सस्पेंड कर देना ही उचित है या ऐसे लोगों को नौकरी से निकाल देना चाहिए? क्योंकि आप कहते हैं ना कि कानून है तो कानून है और कानून कभी खत्म नहीं होगा। कानून अगर लागू हो गया है तो उसका पालन हर किसी को करना होगा। लेकिन क्या आपके पुलिस वाले इस कानून का पालन करते हैं? एक बार फिर से गौर कीजिएगा, हम तमाम पुलिस वालों को इस कटघरे में नहीं खड़ा कर रहे हैं। हम उन चुनिंदा पुलिस वालों की बात कर रहे हैं जो भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं और उन्होंने नौकरी ही इसलिए ज्वाइन की ताकि वो अपनी अटारी खड़ा कर सके, अपने जेब को भर सके और मोटी मोटी कमाई टेबल के नीचे से कर सके, तस्करों से मिली भगत कर सके। सवाल वही है कि बिहार में क्या शराबबंदी कानून खत्म नहीं हो जाना चाहिए? अगर यही शराबबंदी कानून है तो क्या शराबबंदी कानून को हटा नहीं देना चाहिए? और इसकी वकालत कई बार की जा चुकी है। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।